नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूपी डेली न्यूज में। तो चलिए देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप किस जिले से है इसे कमेंट करके जरूर बताएं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम रही। घड़ी में रात के 12 बजते ही कृष्ण कन्हई के जन्म की खुशी में भक्त झूमने लगे। घर घर बधाई गूंजने लगी। मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर पर तो भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। IMD वेदर फोरकास्ट। मानसून ने फिलहाल यूपी से दूरी बना ली है। पूरे प्रदेश में धूप और गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। डबल मर्डर इन आगरा। आगरा में सनसनीखेज घटना सामने आई। महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर ससुर की हत्या कर दी। महिला अपने पति की हत्या के आरोप में पूर्व में जेल भी काट चुकी है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मंदिर परिसर में जूते पहनकर घूमते हुए फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। खुद पुलिस के मीडिया सेल ने भी मंदिर भ्रमण के समय वो फोटो जारी किया। सीएम योगी ने ब्रज क्षेत्र के लिए 30,000 करोड़ की योजना की घोषणा की। साथ ही उन्होंने यमुना को निर्मल और अविरल करने संकल्प लिया। गांव सांपला बेगमपुर में अंकित का शव आधा चारपाई और आधा जमीन पर लटका मिला। घर में ही खून बिखरा पड़ा था, जिसे निशान बाहर सड़क तक जा रहे थे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। 3 डाइड इन सीतापुर। यूपी के सीतापुर में रविवार को दर्दनाक हादसा हुआ। यहां एक सेप्टिक टैंक में गिरे एक बच्चे को निकालने के लिए उतने 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट। दहेज उत्पीड़न के मामले में 21 साल बाद भी ट्रायल न शुरू होने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। हाईकोर्ट ने कहा कि सुनवाई में देरी न्याय की नींव पर आघात है। निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। मोहल्ला पहाड़ी दरवाजा में 3 दुकानें करीब 30 साल से किराए पर चल रही हैं। मालिक ने इन दुकानों को किसी को बेच दिया है। आरोप है कि नया मालिक दुकानों को खाली करने का दबाव बना रहा है। कानपुर। पनकी थाना क्षेत्र में छात्र की अपहरण के बाद हत्या के मामले में मौत का कारण जानने के लिए विसरा सुरक्षित किया गया है। इसे FSL लैब भेजा जाएगा। छात्र की कुछ दिन पहले ठेला लगाने को लेकर कुछ लोगों से विवाद हुआ था। उनसे पूछताछ की जा रही है। थाना क्षेत्र के अहिरौली निवासी रामचंद्र और लखीचंद दोनों भाई है। बघौच घाट कस्बे में फल और सब्जी की दुकान चलाते हैं। दोनों भाई दुकान बंद कर नगद रुपया सहित घर गए और खाना खाकर सोने चले गए। आधी रात में उनकी रिहायशी झोपड़ी में बिजली की शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। बलिया में बसपा विधायक उमाशंकर सिंह और बीजेपी के मंत्री दयाशंकर सिंह के बीच जुबानी जंग जारी है। इस बीच अब परिवारों को भी घसीटा जा रहा है। एक बयान का पलटवार करते हुए दयाशंकर सिंह ने कहा कि उमाशंकर सिंह के पिता तेल बेचते थे। मेनू के अनुसार त्योहार पर विशेष भोजन मिलना था, जो नहीं दिया गया। बताया गया कि जब कोई पर्व होता है तो उस दिन छात्रों के भोजन में बदलाव किया जाता है। एकाना स्टेडियम। लखनऊ के एकाना स्टेडियम में आज से यूपी T20 लीग का आगाज होगा। पहला मैच मेरठ और कानपुर के बीच खेला जाना है। आज बॉलीवुड के कई कलाकार यहां अपनी प्रस्तुतियां देंगे। जुकाम खांसी होने पर सावधानी नहीं बरतने से ये परिवार के दूसरे लोगों को भी 2-3 दिन में संक्रमित कर रहा है। दवा लेने से 3-5 दिन में मरीज ठीक हो रहा है। चिकित्सकों ने इसको लेकर आगाह किया है। गांव गंजेड़ी में सब लोग घर में सो रहे थे। आयशा देर रात वॉशरूम जाने के लिए उठी, तभी उस पर हमला कर दिया। गले पर गहरा जख्म होने पर उसकी हालत गंभीर है। कानपुर में देश विदेश में ठगी करने वाले एक अवैध कॉल सेंटर में कर्मचारियों को आपस में बात करने और मोबाइल इस्तेमाल करने की मनाही थी। पुलिस ने संचालक को गिरफ्तार कर 4.5 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए हैं, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। मऊ में निजी कंपनी में पैकिंग का काम दिलाने के नाम पर 8 युवकों से लाखों की ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। मामले में पीड़ितों ने पुलिस को तहरीर दिया है। आधार कार्ड को ड्राइविंग से जोड़ने की प्रक्रिया संभागीय परिवहन विभाग में काफी समय से चल रही है। अब भी 5 लाख से अधिक DL आधार से नहीं जोड़े जा सके हैं। केस दर्ज होने के बाद विवेचना STF आगरा यूनिट को दी गई थी। विवेचक निरीक्षक हुकुम सिंह नियुक्त किए गए। इस मामले में इसके बाद कार्रवाई नहीं हो सकी थी। अब जांच को लखनऊ STF को सौंप दिया गया है। उन्नाव के जिले में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान 113 मीटर को पार कर 113.030 मीटर तक पहुंच गया है। इससे कई तहसीलें प्रभावित हो गई हैं और बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। बलिया जिले में पिस्टल और 7 गोलियों के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। महिला की हाथ में हथियार लिए तस्वीर वायरल होने की सूचना पुलिस को मिली, जिसके बाद सक्रिय हुई पुलिस ने गिरफ्तारी की कार्रवाई की।
कानपुर के शुक्लागंज में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है, जिससे 20 से अधिक मोहल्लों में पानी घुस गया है। वहीं 600 से अधिक घरों की बिजली काट दी गई है। राहत कार्यों के लिए 30 नावें लगाई गई हैं। सरायनायत थाना क्षेत्र के सुदनीपुर कला गांव में फिर तेंदुआ पहुंच गया है। रविवार की सुबह आदमखोर तेंदुआ देखा गया। गांव के एक किसान को दौड़ा लिया। किसी तरह से उसने भागकर जान बचाई। बलिया जिले में दर्दनाक हादसा हुआ। दादी के पेट पर सांप बैठा देखकर पोते ने उसे पकड़कर दूर फेंका। इसी दौरान सांप ने उसे डंस लिया, जिससे युवक की मौत हो गई। मंझनपुर थाना क्षेत्र के कोरो गांव निवासी सर्राफा कारोबारी गोलू पर शनिवार की सुबह बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। 2 बाइक पर सवार 5 नकाबपोश बदमाश पहले से ही खदेरी नदी पुल पर घात लगाए बैठे थे। कानपुर में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से मात्र 36 सेंटीमीटर कम रह गया है, जिससे तिवारी घाट बस्ती में पानी भर गया है। इसके चलते 8 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। कोपागंज ब्लॉक क्षेत्र के कसारा गांव में 2 दशक पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुला तो लोगों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा की आस जगी, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाएं बहाल न होने से लोगों को परेशान होना पड़ता है। इस्लामनगर थाना क्षेत्र में मौसमपुर गांव निवासी हापुड़ जिले में बहादुरगढ़ चौकी इंचार्ज मनवीर सिंह यादव के मां रातरानी उर्फ ज्ञान देवी 65 वर्ष की 11 अगस्त की देर रात घर में चाकू से गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई थी। फर्जी एसटीएफ बनकर कारोबारी का अपहरण कर लिया। इसके बाद परिजनों से 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 2 बदमाश फरार हैं। सीएम योगी मथुरा, अयोध्या और काशी के बाद अब सीएम योगी आदित्यनाथ का फोकस अब कृष्ण नगरी मथुरा में है। बीते 8 वर्षों में वो 38 बार वहां जा चुके हैं। कानपुर में ट्रैफिक जाम की वजह से एक महिला की जान चली गई, जिसे हार्ट अटैक के बाद अस्पताल ले जाया जा रहा था। उसके पति ने शहर की खराब यातायात व्यवस्था को मौत का जिम्मेदार ठहराया है। यूपी पुलिस एसआई सिलेबस 2025। यूपी पुलिस में दरोगा की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। पात्र उम्मीदवार 11 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। मुरादाबाद गुरु जंभेश्वर विवि ने पीजी में एडमिशन के लिए शनिवार से पंजीकरण शुरू कर दिया है। 11 कोर्स कैंपस में संचालित किए जाएंगे। मंडल के छात्र छात्राएं विवि कैंपस में एनवायरमेंटल साइंस, कंप्यूटर साइंस समेत अन्य विषयों से परास्नातक की पढ़ाई कर सकेंगे। पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 अगस्त निर्धारित की गई है। मुरादाबाद में रामगंगा और गागन नदी का पानी उफान पर है। इससे कई जगहों पर अप्रोच मार्ग कट गए हैं। नदी में पानी बढ़ने से 15 गांवों का आवागमन बंद हो गया है। टांडा गांव के मदरसे में मौलवी ने किशोरी को 1 सप्ताह पहले पीट दिया था। इसी से क्षुब्ध होकर किशोरी ने मौलवी के रिश्तेदार के बेटे को बेड में बंद कर दिया। पुलिस ने किशोरी को हिरासत में ले लिया है। वाराणसी में स्मार्ट सिटी में चाहे स्मार्ट वार्ड हो या फिर झूले, उपकरणों से लैस पार्क मानकों पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं। यह वजह है कि स्मार्ट सिटी में 100 करोड़ से ज्यादा के काम बर्बाद हो गए।